एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है उसमें स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होता है वो टेंशन को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, टेंशन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, डिफरेंस क्या है टेंशन में अलग अलग पॉइंट पे वो समझेंगे। हम लोग ने पिछले लेक्चर में वर्टिकल सर्कुलर मोशन को डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों को एक बात पता चला था और वही प्रूफ किए थे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और हमने ये भी प्रूफ किया था कि हर एक पॉइंट पे उसका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग होता है, राइट। जैसे हाईएस्ट पॉइंट पे हमने देखा था रूट आर जी होता है, बॉटम पॉइंट पे रूट 5 आर जी होता है और मिड पॉइंट पे क्या होता है रूट 3 आर जी। ये चीज़ हम लोग ने सीखा था इन केस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब हम लोग देखने वाले हैं कि अलग अलग पॉइंट पे जो टेंशन होता है उसका डिफरेंस कितना होता है। तो आज का जो टॉपिक है डिफरेंस इन टेंशन, ओके। तो सब लोगों को ध्यान से देखना है, सारे कंसेप्ट को क्लियर करना है, साथ में नोट्स भी बनाना है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट अस बिगिन। नाउ सी, सबसे पहले हम देखेंगे एट बॉटम एंड हाईएस्ट पॉइंट, बॉटम और हाईएस्ट पॉइंट के बीच में टेंशन का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। ध्यान से देखो। तो अगर मैं इक्वेशन बनाऊं एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट का इक्वेशन क्या बनेगा डायग्राम से, ये सब लोगों को पता है। हाईएस्ट पॉइंट पे mg नीचे काम करेगा, टेंशन नीचे काम करेगा। बॉटम पॉइंट पे mg नीचे काम करेगा, टेंशन ऊपर की तरफ काम करेगा। एट मिड पॉइंट वेट mg विल एक्ट डाउनवर्ड एंड टेंशन विल एक्ट टुवर्ड दी सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी ये जो सेंटर है इसको हम लोग O से डिनोट कर देते हैं, क्लियर। एंड r इज द रेडियस ऑफ द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ओके। कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं एट हाईएस्ट पॉइंट, लेट अस सी। वी कैन सी टेंशन एंड mg, दैट इज वेट ऑफ द पार्टिकल एक्टिंग डाउनवर्ड। और ये क्या है, डाउनवर्ड का मतलब क्या हो गया, टुवर्ड्स द सेंटर, राइट। और हमें पता है टुवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो इसका मतलब है टी और mg मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स बना रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे दैट इज टी एट ए पॉइंट, और वी कैन से हाईएस्ट पॉइंट लिख देता हूं मैं। टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट प्लस mg इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r, जो कि हाईएस्ट पॉइंट की बात कर, क्लियर, ओके। अभी इसको मैं इक्वेशन 1 बोल के अब मैं बॉटम पॉइंट की बात करता हूं। एट बॉटम पॉइंट, बॉटम पॉइंट पे हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, आप देख सकते हैं mg और टेंशन ऊपर काम कर रहा है, टेंशन mg नीचे काम कर रहा है, ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हम लोग को क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेंशन एट बॉटम पॉइंट माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर दैट इज बॉटम अपॉन इक्वेशन नंबर 2। अब डिफरेंस निकालना है, बॉटम और हाईएस्ट पॉइंट का डिफरेंस निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सॉरी सबट्रैक्टिंग आएगा, डिवाइडिंग नहीं आएगा, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाय 1। ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे। देखो कैसे सबट्रैक्ट करेंगे, टीबी मैं डायरेक्ट नॉर्मली अपने तरीके से करता हूँ, टीबी माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, क्लियर। और यहाँ पे t हाईएस्ट पॉइंट th प्लस mg इज इक्वल टू mvh स्क्वायर अपॉन r, क्लियर। इसको हम लोग थोड़ा सा सबट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक काम करता हूँ मैं इसको मूव कर लेता हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। अभी इसको सबट्रैक्ट अगर हम करते हैं तो हम लोग को क्या रिजल्ट मिलेगा, देखो ध्यान से। ये मिलेगा टीबी माइनस टी एच दैट इज टेंशन एट बॉटम पॉइंट माइनस टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, क्लियर। अब माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, राइट। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस ही रहेगा, तो माइनस 2mg हो जाएगा, राइट। mg और ये mg, करेक्ट। प्लस माइनस माइनस होता है तो ये माइनस और ये माइनस प्लस कर देगा, तो 2mg और साइन माइनस करेगा इज इक्वल टू, ये दोनों भी माइनस हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा m अपॉन r को कॉमन ले लो, दोनों में है, और यहाँ पे हो जाएगा vb स्क्वायर माइनस vh का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये क्या बनेगा, tb माइनस th, इसको उधर भेज देता हूँ, इज इक्वल टू m अपॉन r। देखो ध्यान से, बॉटम पॉइंट का वेलोसिटी हमें पता है, बॉटम पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होता है रूट 5 rg, उसका स्क्वायर पूछा गया है तो रूट हट जाएगा और आ जाएगा 5 rg, माइनस हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रूट rg, स्क्वायर है इसके लिए क्या आ जाएगा रूट rg आ जाएगा,
इसको उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2mg। तो ये आपको मिलेगा TB माइनस TH इज इक्वल टू m/r। 5 में से 1 गया तो 4rg, सो दिस विल बी 4rg प्लस 2mg, करेक्ट। r एंड r कैंसल, देयरफॉर टेंशन का डिफरेंस बिटवीन बॉटम एंड हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू 4mg प्लस 2mg। देखो 4mg प्लस 2mg कितना हो गया, 6mg। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ टेंशन बिटवीन बॉटम एंड हाईएस्ट पॉइंट। क्लियर हो गया, बॉटम और हाईएस्ट पॉइंट पे इतना डिफरेंस होता है, क्या चीज़ का, टेंशन का डिफरेंस होता है। क्लियर। चलो अभी मिड पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट का देख लेते हैं, ये दोनों पॉइंट में कितना डिफरेंस होगा, मिड पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट। चलेगा, चलो देख लेते हैं। एट मिड पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो हाईएस्ट पॉइंट का इक्वेशन तो हमें पता है, एट हाईएस्ट पॉइंट क्या इक्वेशन है, देख लेते हैं यहां से। हाईएस्ट पॉइंट का इक्वेशन है TH प्लस mg इज इक्वल टू mvh स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट प्लस mg इज इक्वल टू mvh का स्क्वायर अपॉन r एट मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट का भी इक्वेशन बनाएंगे। एट मिड पॉइंट, व्हाट इज द इक्वेशन एट मिड पॉइंट, ध्यान से देखो इन डायग्राम। मिड पॉइंट पे यू कैन सी जो टेंशन है वो अकेले सेंट्रीपिटल बना रहा है, बिकॉज टेंशन इज एक्टिंग टुवर्ड्स द रेडियस। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, वी नो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किधर काम करता है, सेंटर की तरफ। और जो फोर्स सेंटर की तरफ काम करता है वही फोर्स का नाम सेंट्रीपिटल रखा जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओनली टेंशन का फोर्स एट मिड पॉइंट इज मेकिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, mv मिड पॉइंट का वेलोसिटी अपॉन r, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हम लोग को क्या करना है, डिफरेंस निकालना है हाईएस्ट और मिड पॉइंट का। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है। ओके, देखो ध्यान से, बेसिकली हम ये करने वाले, टेंशन एट मिड पॉइंट माइनस टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, ये करने वाले, ठीक है। सबट्रैक्ट कर लेते, सो वी कैन राइट सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2/1। हमारा बेसिक तरीका जो ट्रेडिशनल मेथड है वैसे करेंगे। तो Tm दैट इज टेंशन एट मिड पॉइंट इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, और वेलोसिटी मिड पॉइंट का होगा, ठीक है, माइनस ये वाला टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट प्लस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर हाईएस्ट पॉइंट का अपॉन r। चलो माइनस कर लेते हैं। अगर मैं माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, Tm माइनस TH दैट इज टेंशन एट मिड पॉइंट माइनस टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट। इधर तो mg नहीं, तो इसको 0 लिख लो, तो 0 प्लस mg क्या हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे हम लोग को माइनस करना है, तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो प्लस माइनस माइनस, 0 माइनस mg क्या हो जाएगा, माइनस mg हो जाएगा, इज इक्वल टू m अपॉन r कॉमन निकाल लो आप लोग, और ये हो जाएगा Vm का स्क्वायर माइनस VH का स्क्वायर। क्लियर। चलो अभी Tm माइनस TH इसको उधर भेज देंगे, m अपॉन r वैल्यू रख दो। वेलोसिटी मिड पॉइंट पे सब लोग को पता है 3rg होता है, √3rg स्क्वायर, इसके लिए रूट हट जाएगा, माइनस हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, rg, इसको उधर भेज दो तो प्लस mg हो जाएगा। ओके, सो यू विल गेट टेंशन एट मिड पॉइंट माइनस टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू m अपॉन r, 3rg माइनस rg क्या हो जाएगा, 2rg प्लस mg, r और r कैंसिल हो गया, और आपको मिलेगा डिफरेंस इन टेंशन एट मिड पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू, जस्ट सी, 2mg प्लस mg कितना हो गया, 3mg, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो अभी हम लोगों को क्या समझ में है, वेन एवर देर इज ए वर्टिकल सर्कुलर मोशन द वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट इज ऑलवेज डिफरेंट। क्लियर। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, √rg, बॉटम पॉइंट पे √5rg, मिड पॉइंट पे √3rg। इवन टेंशन का डिफरेंस
बॉटम और हाईएस्ट पॉइंट पे जो होगा वो कितना होगा 6 mg, और टेंशन का डिफरेंस बॉटम हाईएस्ट और मिड पॉइंट पे कितना होगा 3 mg। क्लियर हो गया। सो दिस इज द केस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसके ऊपर MCQ न्यूमेरिकल्स बहुत बार आते हैं, और जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का डेरिवेशन है वो भी पूछा जाता है। बेसिकली टेंशन के ऊपर तो न्यूमेरिकल्स या MCQ पूछा जाता है, इसके ऊपर नॉर्मली थियरी नहीं पूछा जाता, इसको डिराइव करने के लिए नहीं पूछा जाता। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करके ये सारे चीज़ को अच्छे से समझ लेना। आई होप कि समझ में आया सब लोगों को। फटाफट लाइक करना है, शेयर करना है, हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।